हमारी धार्मिक किताब और संविधान में अगर आमना सामना हुआ तो मेरा सिर संविधान के साथ झुकेगा। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोल सकते आप? और नहीं, क्यों नहीं बोल सकते? ये जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। समस्या कहां है ये सबको पता है मित्र। ये बोलने में क्या दिक्कत थी कि सारी किताबें मेरे धर्म की मेरे पूजा घर में रहेंगी, इबादत गाह में रहेंगी, और अगर कभी कोई मेरी किताब देश की किताब के सामने आ गई तो मेरा समर्थन, मेरी श्रद्धा देश की किताब के साथ होगी। ये कहने में क्या समस्या है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों मैं डिबेट का टॉपिक आपको बताऊंगा नहीं, वो डिबेट देखकर आप समझ जाओगे कि किस टॉपिक पर ये डिबेट है। लेकिन दोस्तों डिबेट की खास बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये है कि दोस्तों एक खास विशेष वर्ग जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में है, उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप अपने मजहब को पहले चुनोगे या देश को, तो दोस्तों उनका जवाब यही रहेगा कि वो अपने मजहब को पहले चुनेंगे, बाद में कुछ और। तो दोस्तों हिंदुओं के लिए भी अगर ऐसा पूछा जाए तो हिंदू अपने देश को पहले चुनेगा, बाद में कोई धर्म, बाद में कोई बात। लेकिन दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी ने कुछ उल्टा कर दिया डिबेट में। उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया इस डिबेट में कि आपको देखकर मजा आने वाला है। उन्होंने राजनीतिक विशेषज्ञ जो इस डिबेट में आए हैं, हाजिम नाजिम, उनसे ये पूछ लिया कि आप अगर संविधान और आपके कुरान में टक्कर हो जाए तो आप किसे चुनोगे। तो दोस्तों हाजिम नाजिम जी गोलमोल जवाब देने लगे। तो दोस्तों उसके बाद अमिताभ अग्निहोत्री जी ने जो इनकी बख्शिया उधेड़ी है, जितने मजेदार तरह से इनको धोया है, वो देखकर आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैं एक बात, हाइपोथेटिकल बात कहना चाहता हूं हाजी नाजिम के जरिए मौलाना अरशद मदनी और सदर जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनको संज्ञान के लिए। अगर कल ऐसा ही भाषण प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में करना तो कोई मुश्किल है नहीं। मान लीजिए ऐसा ही भाषण विश्व हिंदू परिषद दे कल कि हम पूजा स्थल कानून को रद्द करते हैं, अमान्य करते हैं और नहीं मानेंगे, संसद ने पारित किया, करने दो, हम इसको खारिज करते हैं, और सड़क पर उतर आए, तो क्या होगा? आप 20 लोग उतरोगे, वो 80 लोग उतरेंगे, तब क्या होगा देश में? सुप्रीम कोर्ट में गया है ना पूजा स्थल कानून, लेकिन सड़क पर नहीं उतरा कोई। जो कहा जा रहा है कि हमको अधिकार संविधान देता है कि हम सड़क पर उतरें, तो वो हिंदुओं को भी संविधान अधिकार देता है सड़क पर उतरें। और देश की 100 करोड़, 125 करोड़ की आबादी हिंदुओं की अगर सड़क पर उतर आए पूजा स्थल कानून के खिलाफ, तो क्या स्थिति बनेगी? मुझे लग रहा है कि बहुत चतुराई के साथ धमकी देने की कोशिश हो रही है देश को कि हरगिज नहीं मानेंगे और सड़क पर उतरेंगे। और अब कहा जा रहा है कि आप वकील भी हैं तो मुझे उस दृष्टि से भी समझाइएगा, कहा जा रहा है कि हमारा ये कौमी मामला है। जब पंडित जी वक्फ का कानून लेके आए तो ये बात समझ में नहीं आई कि पंडित जी को कहते हैं आप कानून ना लाओ, हमारा घरेलू मसला है। नरसिंह राव जी जब कानून में संशोधन लेके आए तो हाजी नाजिम आप नहीं गए कि राव साहब आपको मेरी कसम ये हमारा जाति कौमी मसला है। आप मनमोहन सिंह के पास भी नहीं गए। अब मोदी ला रहे तो आप कह रहे हो नहीं ये तो हमारा धार्मिक मसला है, इसमें मोदी कैसे बीच में आ गए? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया हो, लेकिन हमारे लिए, उनके शब्द में उद्धृत कर रहा हूं अपने स्मरण से, हो सकता कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर, भाव यही होगा, हमारे लिए बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। कहां स्वीकार किया? वो तो बता दिया इंशाअल्लाह कयामत तक रहेगी मस्जिद। ये अलग बात है कि मस्जिद को जहां जमीन दी वहां 2 गुम्मा नहीं रख पाए अभी तक। नाजिम भाई 2 गुम्मा भी नहीं रख पाए कि आधा बोरी सीमेंट लगा के गारा बना के उसमें 2 गुम्मे भी लगा देते, नहीं, और करे कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी। तो मसला यही तो है। खैर ये भी कहा जा सकता था कि ठीक है संसद है, उसको हक हासिल है कानून बनाने का, कानून बनने दीजिए, जब बन के कानून आ जाएगा तो हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं, हम अदालत में जाएंगे। नहीं, ये ईंट से ईंट बजा देंगे टाइप का यलगार क्यों किया जा रहा है कि सड़क पर उतरेंगे, उनके पास संसद है तो हमारे पास सड़क है, हरगिज मंजूर नहीं करेंगे। इतना बोलने की तो जरूरत भी नहीं थी अभी मेरे ख्याल से जमीयत को या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। आ जाता है अपने वकीलों को दे देते कानून और कहते भाई जाओ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दो, यही रास्ता है और क्या रास्ता है? संभल में पथराव करने से तो कानून रद्द नहीं हो जाएगा भैया। हाँ अमिताभ जी देखिए, जिस तरीके से बार बार आ रही है बात की संसद की और सड़क की, तो मैं कहता हूं कि मेरा मुल्क संविधान से चलता है। और बात जब अभी आई थी, भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा था कि ये कौम की बात करते हैं, संविधान की बात नहीं करते। तो मैं प्रशांत भाई को खुले शब्दों में बता दूं कि भारत का अमन पसंद आदमी हाजी नाजिम संविधान को मानता है। मेरे लिए संविधान सर्वोपरि है
और एक चीज और मैं बता दूं, मेरी 2 आंखें हैं। एक आंख से तो मैं अपना संविधान भारत देखता हूं और दूसरी आंख से अपना मजहब इस्लाम। मजहब इस्लाम इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरा संविधान ने मुझे आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस को मानने की परमिशन दी है। तो प्रशांत जी, आप इस बात को मत कहा करें कि आप अपनी कौम के लिए बात करते हैं, हम लोग मुल्क के संविधान की बात करते हैं। और अमिताभ जी, एक चीज और है जो बार बार ये अभी आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन दी थी, अभी गुम्बद नहीं बनी, तो हम कहते हैं वो जमीन हम लोगों को नहीं चाहिए। उस पे सुप्रीम कोर्ट दोबारा से अरे बाहर ले ली भाई, ट्रस्ट बन गया, ले ली जमीन, कागज पत्तर चल रहे हैं, आपकी कहने से क्या होता नहीं चाहिए, बात तो ले ली, ट्रस्ट है। अमिताभ जी हम तो कहते हैं उसमें हॉस्पिटल बनाए जाए, उसमें अरे आपके कहने से नहीं होगा हाजी नाजिम भाई। लेकिन जहां देखिए, अभी आपने ओवैसी साहब का एक जिक्र किया था, हम सुने कि कोई दुबई के शेख ने सोने की ईंट भिजवाई, सच्ची झूठ मुझे नहीं पता, लेकिन सुने थे सोने की ईंट भिजवाई है, वो भी ट्रस्ट ने रख ली, बोले ठीक है ले आओ। आपके कहने से थोड़ी चल रहा, वहां ट्रस्ट है, वो सब खेल में लगे हैं लोग, कोई समस्या नहीं, मामला ठीक है। चौथा जी, हाँ अमिताभ जी, देखिए आपने ओवैसी साहब का जिक्र किया था कि उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद की है और इंशाल्लाह कयामत तक, इंशाल्लाह कयामत तक रहेगी जी, इंशाल्लाह कयामत तक रहेगी। देखिए हमारा भी मजहबी अकीदा है कि जहां एक बार मस्जिद तामीर हो जाती है तो वो कयामत तक मस्जिद ही रहती है, इंशाल्लाह हमारा। अरे भाई कैसे रहेगी? सुप्रीम कोर्ट की जो आर्डर, अभी आप कह रहे हो कि हम तो संविधान मानने वाले हैं हाजी नाजिम, अब आप कह रहे हो कि हमारा अकीदा है। एक मासूम सवाल पूछ लेते हैं नाजिम भाई, एक मासूम सवाल पूछ लेते हैं आपसे। पहले मैं 15 सालों में जाने बहुत बड़े बड़े लोगों से सवाल पूछ चुका, सारी बातें एक तरफ, मुझे ये बता दो, किसी मोड़ पर भारत का संविधान और आपकी किताब टकरा जाए आपस में तो किसकी सुनोगे? सिर्फ ये बता दो, बाकी सब ठीक है। हाँ अमिताभ जी, देखिए कुरान की, सिर्फ इसका जवाब दे दो, बाकी सब बात ठीक है। हाँ मैं अमिताभ जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए आपने कुरान की बात करी, अल्लाह ने जो कुरान जो भेजी है दुनिया के अंदर, ये संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। इसमें भारत भी आता, अरब भी आते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल्याण के लिए है कि नहीं है, मैं नहीं कह रहा, कल्याण विशेषज्ञ गोरखपुर से निकलता है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आपसे, अगर कभी ऐसा हो किसी पड़ाव पर, किसी मोड़ पर हिंदुस्तान की किताब और आपकी किताब में टक्कर हो जाए आमने सामने, तो किसे नमस्ते करोगे? सिर्फ इतना बता दो, बहस आगे बढ़ जाएगी। हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा कि भारत की किताब, भारत की कौन सी धार्मिक किताब की बात कर रहे हैं या भारत की किताब, भारत का संविधान, भारत की किताब, भारत का संविधान, और आपकी किताब, आपको तो नाम लेके बोल देता हूं, मुझे बता दो ना कि आप किसके सामने सर झुकाओगे? हाँ अमिताभ जी आप सुन लीजिए, भारत की सिर्फ एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। हाजी नाजिम पूरे गर्व से फख्र से कहता है कि भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम संविधान है। और कुरान जो है, सुन लीजिए, कुरान जो है अल्लाह ने पूरी दुनिया के लिए, अरे दादा, कल्याण के लिए भेजी है। तो मैं कह रहा हूं कल्याण है, ठीक है, संविधान आप अपना नाम कल्याण रख लो, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं। मैं सिर्फ निवेदन इतना कर रहा हूं, मुझे एक मासूम सवाल का जवाब दे दो। 150 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे, इस संशय छट जाएगा, धुंध हट जाएगी, सूर्य निकल आएगा कि जिस दिन आपकी धार्मिक पुस्तक, और संविधान भारत की धार्मिक पुस्तक नहीं, वो भारत के लोगों के द्वारा भारत के संचालन के लिए बनाए गए दिशा निर्देश हैं। बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग आत्मार्पित करते हैं। एक अंतर मुझे बता दीजिए कि अगर उसमें इसमें टकराव हो जाए तो इंशाअल्लाह आप किधर खड़े होंगे? बस इतनी सी बात बता दो, मैं अशोक जी के पास जाऊं। हाँ देखिए अमिताभ जी, देखिए भारत का संविधान हमेशा जोड़ने की बात करता है, कभी टकराव करने की बात यार फिर जय भैया ये थितरही है हाजी भाई, ये आप मेरे साथ जाती कर रहे हो, मेरे पास समय सीमित रहता है, आप जानबूझ कर समय किल कर रहे हो, ऐसा ना करो मेरे दोस्त, मेरे ऊपर रहम करो। अमिताभ जी ये समय खराब हो रहा है तो जो देखिए खूबसूरती, अरे मन में भैया, हाजी नाजिम देखो किस तरीके से, अशोक जी मामला बहुत कैड़ा फंस गया, आपकी सवाल मासूम है लेकिन जवाब बड़ा आ नहीं रहा है। भाई आप नाजिम साहब बता दो कि हम संविधान के पक्ष में खड़े होंगे या हम कुरान के पक्ष में खड़े होंगे, बात खत्म करो। हाँ सुन तो लीजिए अमिताभ जी, मैं देखिए मेरा मुल्क जो संविधान से चलता है, और देखिए हमारे मुल्क, मैं आपकी पूछ रहा हूं, मुल्क की नहीं मेरे भैया, आपकी पूछ रहा हूं, आप अमन पसंद आदमी हो इसलिए। हाँ तो मैं कह तो रहा हूं कि हमारे मुल्क के अंदर संविधान चलता है। हाजी नाजिम अब रुकना होगा, अब रुकना होगा, मैं इससे ज्यादा समय आपको नहीं दे सकता। ये चतुराई, ठीक, ये चतुराई आप अकेले नहीं हो, जफर आप जिलानी कर चुके, शाहबुद्दीन साहब कर चुके, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के जो मेंबर थे, सिवान वाले शाहबुद्दीन नहीं, ठीक, ओवैसी साहब के ओवैसी साहब के वालिद, इंशाल्लाह, हाँ वालिद, जो जिस मकान में भी ओवैसी रहते वो भी उसी में रहते थे, वो भी एक इसका उत्तर नहीं दे पाए। सब कोई नहीं देता इसका उत्तर, हम आपसे थोड़े पूछ रहे, जबकि इसका एक लाइन का उत्तर है। हमारी धार्मिक किताब और संविधान में अगर आमना सामना हुआ तो मेरा सिर्फ संविधान के साथ झुकेगा। इतना बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं बोल सकते आप? और क्यों नहीं बोल सकते?
ये जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। समस्या कहां है ये सबको पता है मित्र। ये बोलने में क्या दिक्कत थी कि सारी किताबें मेरे धर्म की मेरे पूजा घर में रहेंगी, इबादत गाह में रहेंगी, और अगर कभी कोई मेरी किताब देश की किताब के सामने आ गई तो मेरा समर्थन, मेरी श्रद्धा देश की किताब के साथ होगी। ये कहने में क्या समस्या है? नहीं कह सकते गोल 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 बेनीराम जौनपुर वाले जैसी जलेबी बन रही है इमरती। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की ये जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों ऐसी डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो प्राइम डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।